अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। तो आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 18B के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर 3। Find the volume and the total surface area of a right circular solid cylinder whose radius and height respectively are 7 centimeter and 30 centimeter. So आपने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है एक सॉलिड सिलेंडर का, और उसका रेडियस भी आपको गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी गिवन है विच इज 30 सेंटीमीटर. सो राइट द सॉल्यूशन. So the radius that is equals to r, which is equals to 7 centimeter, and the height which is equals to h, and its value is 30 centimeter. Clear? So first of all हम find करते हैं इसका volume. So the formula of volume V is equals to pi r square h. So इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. V is equals to pi की वैल्यू होती है 3.142 and r is the radius. रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है which is 7 सेंटीमीटर. So इसका हो जाएगा स्क्वायर और हाइट आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर. So further 3.142 7 का स्क्वायर it becomes 49 centimeter square and here is 30 centimeter. So further जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. So अब हम फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इनटू एच प्लस आर. सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं. नाउ 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू है 3.142, आर इज द 7 सेंटीमीटर and h is 30 plus r is 7 centimeter. Clear? Now 2 into 3.142 into 7 centimeter, 30 plus 7 it becomes 37 centimeter. और further जब इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Find the volume of a right circular cylinder when the circumference of its circular base is 44 centimeter and its हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सो आपने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है दैट इज 44 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी आपको गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. आपके पास हाइट तो गिवन है लेकिन आपके पास रेडियस नहीं है यहां पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस. नाउ राइट सॉल्यूशन. सो यहां पर आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है डिनोटेड बाय C and that is equals to 44 centimeter and the height
denoted by h, that is equals to 10 centimeter. So first of all हम calculate करते हैं radius. As we know that circumference is equals to 2 pi r. So the circumference that is equals to 24 centimeter and that is equals to 2 pi r. So अब क्योंकि आपने यहाँ पे r कैलकुलेट करना है, so हम 2 pi यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम फर्दर इधर आके डिवाइड कर देते हैं. So 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 pi. पाई की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3.142 and that is equals to r. So फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल रेडियस आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. क्लियर? सो अब आपके पास रेडियस भी गिवन है. सो अब हम इजीली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम, V is equals to pi r square h. So pi की वैल्यू है 3.142. r is the radius जो कि हमने कैलकुलेट किया which is 7 centimeter. And here the square and h is the height and which is equals to the 10 centimeter. So V is equals to 3.142. 7 square it becomes 49 centimeter square and here is 10 centimeter. So फर्दर जब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा V is equals to 1540 centimeter cube. Clear? So this is the volume of right circular cylinder. Clear? So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. Now question number 6. 4 cylindrical pillars of a building are to be painted if the diameter of each pillar is 1.4 meter and its height is 6 meter. So find the cost of painting the curved surfaces of all the pillars at the rate of rupees 10 per square meter. So 4 cylindrical pillars हैं और उन पिलर्स का आपको डायमीटर भी गिवन है विच इज 1.4 मीटर और उसकी हाइट जो है दैट इज 6 मीटर. सो हमने उन पिलर्स को पेंट करना है उनकी कर्व्ड सरफेसेस को. रिमेंबर यहां पर हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, उसका जो टॉप और जो बेस है उसकी बात नहीं कर रहे. क्लियर? सो अब हमें पर स्क्वायर मीटर जो है वो हमें पेंट की कॉस्ट गिवन है दैट इज रुपीज 10. सो टोटल उन पिलर्स पर पेंटिंग की कॉस्ट कितनी आएगी ये आपने कैलकुलेट करना है. सो अब यहां पर हमें हाइट गिवन है विच इज 6 मीटर और हमें डायमीटर गिवन है एक पिलर का विच इज 1.4 मीटर. एज वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस. तो अब सरफेस एरिया कर्व सरफेस का कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला just area of the curved surface which is equals to 2 pi r h. So height तो हमारे पास given है लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है. लेकिन अगर हम यहां पर डायमीटर को हाफ कर दें तो आपके पास रेडियस भी आ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम डायमीटर को हाफ करके रेडियस को कैलकुलेट करते हैं. सो राइट द सॉल्यूशन. Diameter which is represented by d and that is equals to 1.4 meter. So यहां से पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस represented by r. So that is equals to diameter divided by 2. So 1.4 meter divided by 2 and that is equals to 0.7 meter. And similarly आपको height भी given है which is represented by h and that is equals to 6 meter. And similarly आपको cost भी given है, cost per square meters that is equals to rupees 10.
फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं उन कर्व सरफेसेस का. सो द एरिया ऑफ कर्व सरफेस of each pillar, as we have 4 pillars now which we have to paint. So हम पहले each pillar का area calculate करते हैं, that is equals to 2 pi r h. So 2 pi की वैल्यू होती है 3.142. r is the radius which is 0.7 meter, and similarly h height which is 6 meter. So further जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 26.4 मीटर स्क्वायर. क्लियर? सो दिस इज द एरिया ऑफ ईच पिलर. सो अब हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 4 पिलर्स का टोटल एरिया आ जाएगा. सो द एरिया ऑफ 4 पिलर्स, एरिया ऑफ 4 pillars so the total area which is equals to 4 multiplied by a. So 4 into a, area which is 26.4 meter square. So इसको further multiply करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 105.6 meter square. So this is the total area which we have to paint, and as we know कि per square meter का जो rate है that is ₹10. So इसको हम 10 से multiply कर देते हैं तो हमारे पास total cost आ जाएगी. So the cost of painting that is equals to ₹10 multiplied by 105.6 meter square. So it becomes 1056 rupees. Okay, so 1056 rupees जो है वो उसकी टोटल पेंटिंग कॉस्ट है. क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.